सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है। आपने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी। आज भी इंडिया में टॉप मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल मूवीज में अगर कोई नंबर 1 पर आती है तो वो थ्री इडियट्स मूवी है। हर एक बंदा भारत का सिर्फ यही सजेस्ट करता है कि थ्री इडियट्स वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन फिल्म है हमारे भारत। ये मूवी सोनम वांगचुक की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई। वो सोनम वांगचुक जिन्हें शिक्षा का सुधारक कहा गया, जिन्होंने दुनिया को ग्लेशियर बचाने का रास्ता दिखाया, जिनके जीवन से आमिर खान की थ्री इडियट इंस्पायर होकर बनाई गई है। आज उन्हें एंटी नेशनल, देशद्रोही और पता नहीं किन किन नाम से बुलाया जा रहा है। सोनम वांगचुक के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग ले, लेकिन इसके बाद भी सोनम वांगचुक को इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद एनएसए द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन क्यों? इससे पहले आप ये समझिए कि एक्चुअली में सोनम वांगचुक ने क्या क्या किया है। सोनम वांगचुक ने हमारे भारत देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। इन्होंने ऐसे ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशन किए हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है और यूनाइटेड नेशन ने इनकी तारीफ भी की है। इन्होंने हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी काफी कुछ किया है। सोनम वांगचुक ने हमारी इंडियन आर्मी के लिए 16 कैंप्स बनाए थे और लद्दाख के बच्चों के लिए नए नए और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कूल बनाए। 2019 तक सब कुछ सही चल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट सोनम वांगचुक से काफी खुश थी और सोनम वांगचुक भी इंडियन गवर्नमेंट से काफी खुश थे। लेकिन फिर 2019 के बाद अचानक से सब चीज बदल गई। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले 2 साल से लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लद्दाख के हक के लिए लड़ रहे हैं, लद्दाख के क्लाइमेट और उनके कल्चर को बचाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है। सोनम वांगचुक ने कई बार दिल्ली हमारी कैपिटल में आके भी प्रोटेस्ट किया। कई दिन तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और एट दी एंड आकर उन्होंने फैसला लिया कि लद्दाख के लोगों को और ज्यादा मोटिवेट किया जाए और उन्हें समझाया जाए कि एक्चुअली में लद्दाख की क्या वैल्यू है इस देश के लिए। सालों से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और ना जाने कितनी चीजें लद्दाख को बचाने के लिए कर रहे हैं। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि वो लद्दाख के लिए कुछ करे। मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है मिशन का, 5वां दिन है, 6वां। और इस देश में आज ये कहकर सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है कि वो भारत का माहौल बिगाड़ रहे हैं। पर कई सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वो फॉरेन फंडिंग्स लेते हैं या वो एक एंटी नेशनल और देशद्रोही हैं। उन पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उन्हें अरेस्ट किया गया है। इसमें ये होता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन देश का माहौल बिगाड़ रहा है या किसी पर्टिकुलर रीजन को परेशान कर रहा है या उसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही है उस पर्टिकुलर रीजन में, तो एनएसए एक्ट लगाकर उस पर एलिगेशन या फिर उसे अरेस्ट किया जाता है। सेम सोनम वांगचुक के साथ भी यही हुआ। पिछले कुछ घंटों में लद्दाख में कई सारे प्रोटेस्ट हुए, बीजेपी के हेडक्वार्टर को भी जला दिया गया और इस पर भी इंडियन गवर्नमेंट का ये एक्शन आया कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि वो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है, किसी रिनोट पर्सन को जैसे कि सोनम वांगचुक है, कि देश में कुछ परेशानी हो रही है, तो क्या उनके सिर्फ सवाल उठाने पर उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए।